बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 4 का जो कि है डाटा कम्युनिकेशन, इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा था। तो डाटा कम्युनिकेशन के बारे में हमने डाटा कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है, मीन की डाटा की ट्रांसमिशन कैसे होती है, और इससे डाटा की ट्रांसमिशन कितने टाइप की होती है। सबसे पहले हमने इसमें डाटा के बारे में पढ़ा था कि बेसिकली डाटा होता क्या है और डाटा ट्रांसमिट कैसे होता है और किन किन वेज को यूज़ करते हुए डाटा ट्रांसमिट होता है। ठीक है, फिर हमने इसकी दो टाइप्स पढ़ी थी कम्युनिकेशन की, वायर बेस्ड कम्युनिकेशन और वायरलेस कम्युनिकेशन। और इसी तरह से इसके बाद हमने इसी चैप्टर में सिग्नल के बारे में पढ़ा था, सिग्नल की टाइप्स के बारे में पढ़ा था। तो देन हमने इसमें कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो कंपोनेंट्स जो हमने कम्युनिकेशन सिस्टम के पढ़े थे वो थे 5, जिसमें हमने सेंडर के बारे में पढ़ा था जो हमारा डाटा सेंड करता है, रिसीवर के बारे में पढ़ा था कि ऐसी डिवाइसेस जो डाटा को रिसीव करती है, फिर मैसेज के बारे में पढ़ा था कि जो डाटा हम सेंड करते हैं उसको मैसेज कहा जाता है, और फिर प्रोटोकॉल मीन के सेट ऑफ रूल्स को यूज़ करते हुए डाटा कम्युनिकेट हो रहा होता है, और फिर ट्रांसमिशन मीडियम मीन किन किन पाथ को यूज़ करते हुए डाटा ट्रांसमिट हो रहा है। तो इसी चैप्टर में हम डाटा कम्युनिकेशन के चैप्टर में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ गुड कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए डाटा कम्युनिकेट कर रहा है, डाटा ट्रांसमिट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह। तो आज हम एक गुड कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम एक डिवाइसेस का दूसरी डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेशन अच्छी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे लेक्चर के कंटेंट्स जो आज हमने पढ़ने हैं उसमें हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ना है और मोड्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम मीन के एक अच्छी कम्युनिकेशन एक डिवाइस के साथ दूसरी डिवाइस एक डिवाइस की दूसरी डिवाइस के साथ कैसे कर सकते हैं और किन किन प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हुए हम क्या कर सकते हैं, अच्छी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, मीन कि हमारे सिस्टम अच्छी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, उस सिस्टम के यूज़र एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में दूसरे यूज़र के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली है डिलीवरी, दूसरी है एक्यूरेसी और तीसरी है टाइमलाइंस। तो डिलीवरी में हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि जैसे हम आजकल तो नहीं आता, लेकिन पहले हम जैसे ही एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में मैसेज सेंड करते थे तो हमें एक रिपोर्ट आती थी। ठीक है, कुछ नेटवर्क्स पे आज भी आ रही है, मीन कि जैसे ही हमारा वो मैसेज हमारे रिसीवर तक पहुंचता था, जो रिसीव करने वाला यूज़र था, जो जिसको हम भेज रहे थे, जिस नंबर पे हम भेज रहे थे, तो हमें एकदम डिलीवरी रिपोर्ट आ जाती थी कि आपके यूज़र ने ये मैसेज पढ़ लिया है या उसके मोबाइल में डिलीवर हो चुका है। ठीक है, तो वही चीज़ है डिलीवरी कि जैसे हमने डाटा को सेंड किया है तो वैसे ही हमारा डाटा करेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुंच गया। ठीक है, दूसरा हमारे पास एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मीन करेक्ट डाटा। ठीक है, जो डाटा हमने भेजा है वो हमारे रिसीवर ने बिल्कुल उसी तरह रिसीव किया है या फिर उसमें कोई तब्दीली आ गई है। लाइक हम किसी को बहुत बड़ा मैसेज सेंड करते हैं। ठीक है, तो मैसेज सेंड करते हुए आधा आधा अगले जो रिसीवर के पास जो डिवाइस होती है शायद वो इतनी अच्छी ना हो जितनी कि हम एक दफ़ा हम मैसेज सेंड कर रहे हैं, तो समटाइम प्रोटोकॉल्स में ये प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर जो जिन कम्युनिकेशन लाइंस को वो यूज़ कर रहा है, मीन के जिसके थ्रू डाटा ट्रांसमिट हो रहा है, सिग्नल जो भी यूज़ हो रहे हैं, तो हमारा डाटा इन दी फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स जा रहा है या हमारा डाटा इन दी फॉर्म ऑफ करैक्टर जा रहा है। या हम नीचे मोड ऑफ डाटा कम्युनिकेशन में पढ़ेंगे कि हमारे पास कितनी किस्म की कम्युनिकेशन होती हैं, डाटा हमारे पास ब्लॉक्स और कैरेक्टर्स की शेप में कैसे जाता है। ठीक है, तो मीन के एक्यूरेसी का मतलब ये है कि जो गुड कम्युनिकेशन सिस्टम की जो प्रॉपर्टी है, और इसमें ये क्या है कि हमारा डाटा जैसे हमने सेंड किया है वैसे ही करेक्ट डाटा हमारे रिसीवर को रिसीव हो, मीन के जो हमने पहले लिखा है ब्लॉक वो पहले उससे सेंड, जो पहले मैसेज किया है, जो टेक्स्ट हमने पहले लिखा हुआ है वो उसको पहले रिसीव हो, ये है एक्यूरेसी। और टाइमलाइन में ये है कि हमारा डाटा इन टाइम डिलीवर हो। ठीक है, जिस टाइम में हम सेंड कर रहे हैं कुछ 1-2 सेकंड छोड़ के, जैसे ही हमारा यहाँ से मैसेज सेंड हो तो अगले बंदे को क्या हो जाए, रिसीव हो जाए। कि अगर टाइम से हट के अगर उसको मैसेज डिलीवर होता है या मैसेज वहाँ पे जाता है तो वो डाटा जो होता है वो यूजलेस हो जाता है। लाइक मुझे आपके पास अभी 2 मिनट के अंदर अंदर मुझे आपकी अटेंडेंस चाहिए। ठीक है, तो एक बच्चा मुझे क्लास ख़त्म होने के बाद अटेंडेंस भेजती है,
तो वो क्या है उसकी टाइमलाइन पे इफेक्ट करता है। मैं तो स्टेट भेज चुकी हूँ उसकी एब्सेंट, अब क्या है एब्सेंट उसकी लग चुकी है, तो वो टाइम के बाद मुझे आके बताता है ये प्रॉब्लम थी, ये है। तो वही मीन के वो डाटा या फिर किसी सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से उसका डाटा सेंड नहीं हो रहा, या फिर अगले रिसीवर जो रिसीव करने वाला यूज़र है उसके पास डाटा इन टाइम रिसीव नहीं हो रहा, तो ये गुड कम्युनिकेशन सिस्टम की प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं होगा, ठीक है। और गुड कम्युनिकेशन सिस्टम में यही इसका तीसरी प्रॉपर्टी है कि हमारा डाटा इन टाइम सेंड होना चाहिए और इन टाइम रिसीवर को रिसीव होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम मोड्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके दो मोड्स हैं, साइक्रोनिस ट्रांसमिशन एंड एसाइक्रोनिस ट्रांसमिशन। साइक्रोनिस ट्रांसमिशन में हम देखेंगे कि डाटा हमारा एक यूज़र से दूसरे यूज़र तक किस तरह पहुंच रहा है, मीन ब्लॉक बाई ब्लॉक पहुंच रहा है या करेक्टर बाई करेक्टर पहुंच रहा है, ठीक है। मीन के करेक्टर बाई करेक्टर हमारा, मैं कहती हूँ कि जो हमारा कंप्यूटर है वो 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज समझता है, ठीक है। तो डाटा भी हमारे पास करेक्टर बाई करेक्टर मीन 0 और 1 के फॉर्म में जाएगा। तो साइक्रोनिस में कैसे जाएगा और एसाइक्रोनिस में कैसे जाएगा, ये हम इसकी डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम के डिटेल देखते हैं कि क्या है इसमें। सबसे पहला है डिलीवरी, कि कम्युनिकेशन सिस्टम मस्ट डिलीवर डाटा टू दी करेक्ट डेस्टिनेशन। गुड कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। गुड कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो डाटा को डिलीवर करता है करेक्ट डेस्टिनेशन में, ठीक है। अब वो इन टाइम करता है, एक्यूरेट करता है, वो बात की बात है। लेकिन सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ क्या है, डिलीवरी के, हाँ करेक्ट डेस्टिनेशन, जिस नंबर पे हम भेज रहे हैं, जिस ईमेल एड्रेस पे हम अपनी ईमेल सेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो उसी पे क्या हो हमारा डाटा जाए और उसी को क्या हो डिलीवर हो, ये होता है डिलीवरी। गुड कम्युनिकेशन सिस्टम की पहली प्रॉपर्टी है। इसमें क्या है कि हम जिस रिसीवर को अपना डाटा सेंड कर रहे हैं या जो सेंडर रिसीवर को डाटा सेंड कर रहा है, जो मैसेज सेंड कर रहा है, और प्रोटोकॉल्स को यूज़ करते हुए, उन ट्रांसमिशन मीडियम्स को यूज़ करते हुए, मैं कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम की बात कर रही हूँ, तो वो करेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुँच जाए, मीन जिसको हम सेंड करना चाह रहे हैं उसी तक पहुँचे। अ गुड कम्युनिकेशन सिस्टम मेक श्योर दैट डाटा इज रिसीव बाय इंटेंडेड डिवाइस और यूज़र। और जो गुड कम्युनिकेशन जैसे सिस्टम होता है वो क्या कहते हैं, उस यूज़र को, जो सेंड करने वाला यूज़र होता है, उसको इस बात की अथॉरिटी दे, इंश्योर करवाए कि आपका डाटा अथेंटिकेट यूज़र, अथेंटिकेट रिसीवर, इंटेंडेड डिवाइसेस, मीन जिसको आप भेजना चाह रहे थे, जिस डिवाइस को या जिस यूज़र को, तो उस तक पहुंच गया है। जैसे मैं आपको कह रही थी कि पहले हमारे मोबाइल फ़ोन में ये थी डिलीवरी वाली रिपोर्ट आती थी कि जैसे ही दूसरे बंदे के मोबाइल पे अलर्ट आ गया कि किसी का मैसेज आया है, आपका मैसेज उसको रिसीव हो गया, तो आपके पास रिपोर्ट आती थी कि डाटा क्या है डिलीवर हो गया, ठीक है। और डाटा डिलीवर नहीं आया तो वो रिपोर्ट पेंडिंग में आती थी हमेशा। तो अगर अनफॉर्चुनेटली उसकी सिग्नल में प्रॉब्लम है या फिर उसका मोबाइल फ़ोन वो बंद है, वो नंबर बंद है, तो पेंडिंग, तो 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन के बाद आपको मैसेज आ जाता था कि आपका मैसेज वहाँ पे डिलीवर नहीं हो सका, फेल्ड हो चुका है, ठीक है। तो ये है हमारे पास क्या है डिलीवरी। तो एक गुड कम्युनिकेशन सिस्टम क्या करता है, उस बात की अथॉरिटी देता है कि आपका मैसेज जो है रिसीवर तक पहुँच गया। तो इसके एग्जांपल में एक ईमेल एड्रेस या फिर एक मोबाइल फ़ोन के एग्जांपल में दे चुकी हूँ, तो आपकी बुक पे एक ईमेल एड्रेस की एग्जांपल है। इन ईमेल एड्रेस मैसेज मस्ट आल्सो ओनली बी रिसीव्ड बाय द पर्सन टू हुम इट सेंड, जिसको आपने सेंड की है उसी को क्या होगी, आपकी ईमेल आईडी जिस पे आपने सेंड किया है वो मैसेज, तो उसी पर्सन को क्या होगा, वो ईमेल रिसीव होगी और वो उसको देख सकेगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास एक्यूरेसी, मैंने कहा है कि एक्यूरेट डाटा मीन करेक्ट डाटा सेंड होना चाहिए। एक्यूरेसी इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ गुड कम्युनिकेशन सिस्टम। द कम्युनिकेशन सिस्टम मस्ट डिलीवर डाटा एक्यूरेटली। हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो डाटा जो डिलीवर करेगा, पहली बात हमने डिलीवरी के बारे में पढ़ी कि डाटा जो है करेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुँचे, ठीक है। तो फिर क्या है कि डाटा भी एक्यूरेट पहुँचाए। देयर शुड बी नो अल्टरेशन और लॉस इन डाटा ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, मीन कि हमने डाटा जैसे ही डाटा भेजा है वैसे के वैसे ही उसको क्या हो रिसीव हो, उसमें किसी किस्म की तब्दीली ना हो और किसी किस्म का डाटा हमारे पास लॉस ना हो, ठीक है। द ऑल्टर और इनकरेक्ट डाटा इज ऑफ नो यूज़, जो हमारे पास मिस यूज़ डाटा होता है, जो डाटा हमारा लॉस हो चुका है, या फिर मैं कहती हूँ कि मैसेज हमारा बहुत बड़ा हो जाता है और जो हमारे पास रिसीवर के पास डिवाइस होती है तो वो
एक ही दफ़ा उस मैसेज को रिसीव नहीं कर सकती, तो वो ब्लॉक बाई ब्लॉक उसको जाती है। मीन के आधा मैसेज ब्लॉक की शेप में उसकी मोबाइल पे रिसीव हुआ, फिर थोड़ी देर के बाद फिर उसको अलर्ट मसूल है कि मैसेज आया है, फिर उसके बाद उससे आगे वाला मैसेज स्टोर लगा के, ठीक है। पहले जो हमारे पास डिवाइसेस होती थी, मोबाइल फ़ोन डिवाइसेस छोटी वाली, तो उसमें जब हम बहुत लंबा किसी को मैसेज भेजते थे तो उसमें क्या था कि मैसेज ब्लॉक बाई ब्लॉक सेंड होता था। 3-4 लाइंस उसको चली गई, फिर आगे स्टार लगा होता था, मीन के उस पर लिखा होता था कि अभी आपका मैसेज कंप्लीट नहीं रिसीव हुआ, ठीक है। तो फिर जब दोबारा उसको अलर्ट आता था, उस पर नोटिफिकेशन आता था उसके मोबाइल पे, दोबारा वो खोलता था तो आधा मैसेज मीन के आगे लिखा होता था सम टेक्स्ट मिसिंग, वहाँ पे लिखा होता था, ठीक है। तो वो उसको यूज़र को पता होता था कि अभी ये जो जिसने सेंडर ने मुझे सेंड किया डाटा, तो ये उसने उसका मैसेज मुझे आधा रिसीव हुआ है, आधा थोड़ी देर के बाद आ जाएगा, आधा थोड़ी देर के बाद आ जाएगा, 3 पार्ट्स में आ रहा है, 4 पार्ट्स में आ रहा है, तो वो एक्यूरेट डाटा। तो समटाइम ऐसे भी होता है कि एक्यूरेट डाटा नहीं सेंड होता, मीन के जो दरमियान वाली जो ब्लॉक है उसको पहले भेज देगा, जो पहले वाला हमने लाइन्स लिखी हैं वो हर पे भेज देगा। तो इस तरह से लॉस ऑफ द डाटा है, तो इसको ज़रूरत नहीं होती कि रिसीवर को समझ नहीं आती कि सेंडर ने क्या सेंड किया, ठीक है। फिर तीसरी बात क्या है, द अल्टर और इनकरेक्ट डाटा इज़ ऑफ नो यूज़। जो इनकरेक्ट डाटा होता है वो इस्तेमाल के काबिल नहीं होता। द प्रोटोकॉल्स के बारे में हमने कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम में पढ़ा था कि प्रोटोकॉल हमारे पास सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो डाटा कम्युनिकेशन के दौरान उसी को फॉलो करते हुए डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा था, ठीक है। द प्रोटोकॉल मेक श्योर दैट, अब जो प्रोटोकॉल एक जगह से दूसरी जगह डाटा को सेंड कर रहे हैं, जिन रूल्स को यूज़ करते हुए सेंड कर रहे हैं, जिन आईपी एड्रेस को यूज़ करते हुए डाटा को ले जा रहे हैं, तो वो क्या है, दैट डाटा इज़ ट्रांसमिटेड अगेन इफ़ इट नॉट रिसीव एक्यूरेटली। तो उन प्रोटोकॉल्स की ड्यूटी होती है कि वो क्या करें कि डाटा रिसीवर तक सही नहीं पहुँचा तो आपकी ही ये ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डाटा को दोबारा से क्या करें, ट्रांसमिट करें या फिर सेंडर को अलर्ट करें कि आपका डाटा सही रिसीव नहीं हुआ, ठीक है। तीसरा हमारे पास टाइमलाइन है। टाइमलाइन में क्या है कि डाटा हमारे पास विदाउट एनी डिले डिलीवर होना चाहिए। जिस टाइम में हम भेजें 1-2 सेकंड छोड़ के उसको डिलीवर हो जाए। दी कम्युनिकेशन सिस्टम शुड डिलीवर डाटा विद इन द टाइम विदाउट एनी डिले, और डाटा may become useless if it not delivered in time, so it is important in real time ट्रांसमिशन। तो इसमें एक्यूरेसी में जैसे हमने कहा है कि जो हमारा यूजलेस डाटा था, डाटा यूजलेस कैसे हुआ कि अगर डाटा उसने सही इनकरेक्ट डाटा सेंड किया तो वो यूजलेस हो गया, तो प्रोटोकॉल की ड्यूटी लगा दी गई कि डाटा को दोबारा ट्रांसमिट करो या फिर सेंडर को अलर्ट करो। टाइमलाइनलेस में क्या है कि जिस टाइम में हमने डाटा सेंड किया उसी टाइम में हमें डाटा रिसीवर को रिसीव करना चाहिए, उसके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आना चाहिए। उसके बाद डाटा अगर हमारा लेट हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, यूजलेस हो जाता है, या फिर डिलीवर टाइम में नहीं होता तो वो डाटा भी क्या होता है, यूजलेस होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो टाइमलाइनर्स की एग्जांपल बुक में दी गई है, ये क्या है, एक टेम्परेचर की एग्जांपल दी गई है कि रियल टाइम सिस्टम इज़ यूज टू मॉनिटर द टेम्परेचर इन ऑयल रिफाइनरी, इट मस्ट रिस्पॉन्ड क्विकली इफ द टेम्परेचर गेट्स टू हाई टू अवॉइड एंड एक्सप्लेन, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि एक जो रियल टाइम सिस्टम हमने टेम्परेचर को मॉनिटर करने के लिए लगाया है, तो उसकी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्या करे, क्विक रिस्पॉन्स करे। अगर टेम्परेचर में किसी किस्म की कोई भी तब्दीली आ गई तो वो क्या करे, क्विक रिस्पॉन्स करे। देन हमने मोड्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा। इसमें साइक्रोनिस ट्रांसमिशन और साइक्रोनिस ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ना है। मैंने कहा था कि डाटा हमारे पास समटाइम ब्लॉक बाई ब्लॉक जाता है और समटाइम करैक्टर बाई करैक्टर जाता है, ठीक है। अब हम दोनों के एग्जांपल भी देखेंगे कैसे ब्लॉक बाई ब्लॉक जाता है और कैसे असाइक्रोनिस ट्रांसमिशन को फॉलो करते हुए जाता है। अब साइक्रोनिस ट्रांसमिशन में हमारा डाटा सेंड होता है ब्लॉक बाई ब्लॉक। का टाइप ऑफ डाटा ट्रांसमिशन मोड इन विच डाटा इज ट्रांसमिटेड ब्लॉक बाई ब्लॉक इज कॉल्ड साइक्रोनिस ट्रांसमिशन। ईच ब्लॉक में कंसिस्ट ऑफ मेनी करेक्टर्स, हर ब्लॉक में बहुत सारे करेक्टर्स होते हैं। पहले ही एग्जांपल दे चुकी हूँ मैं एक्यूरेसी में कि डाटा हमारे पास बहुत ज़्यादा है, जो हम किसी को मैसेज सेंड कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा हैं, तो वो उसको ब्लॉक बाई ब्लॉक जाते हैं। वो अगर मैसेज हमारा 3 ब्लॉक में डिवाइड होता है, जिनके उसने करेक्टर्स की बेस पर रखा होता है कि इतने करेक्टर्स इस ब्लॉक में आने चाहिए, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल देख लें, एक सेंडर है हमारे पास और एक क्या है, रिसीवर है। तो सेंडर क्या कर रहा है, रिसीवर को डाटा सेंड कर रहा है, तो उसने सबसे पहले सेंड किया, इसमें 3 करेक्टर से उसने 3 करेक्टर को एक ब्लॉक बना दिया 0 1 1, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास करेक्टर्स, ठीक है। अब ये सेंडर ने सबसे पहले ये, अब उसको जो उसने डाटा सेंड किया सबसे पहले तो वो ये था,
011 और रिसीवर को भी यही डाटा क्या हो रहा है, सेंड मीन कि यहाँ से इसने डाटा निकलना शुरू हुआ 011, उसके बाद 0000100, इसके बाद सेंडर पहले रिसीवर ये रिसीव करेगा, फिर ये रिसीव करेगा, फिर ये, तो एक डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है ये, ठीक है। तो ऊपर देखें डायरेक्शन ऑफ फ्लो कि कैसे डाटा जा रहा है और कैसे सेंडर से रिसीवर की तरफ जा रहा है। तो उसने ये क्या है कि हमारे पास जो करैक्टर्स होते हैं साइक्रोनिस ट्रांसमिशन में, हमारे पास डाटा ट्रांसमिट होता है ब्लॉक बाई ब्लॉक, और हर ब्लॉक में बहुत सारे करैक्टर्स होते हैं 0 और 1 की शेप में। द टाइम इंटरवल बिटवीन करैक्टर्स इन द सेम इट इशूज और क्लॉक टू कंट्रोल द डाटा ट्रांसमिशन। इसमें टाइम जो होता है उसको करैक्टर्स को से हर ब्लॉक में जितने भी करैक्टर्स होते हैं उनको टाइम जो दिया जाता है वो सेम दिया जाता है, ठीक है। तो इट यूज द क्लॉक, और एक क्लॉक यूज़ की जाती है जो डाटा की ट्रांसमिशन को कंट्रोल कर रही होती है। मीन कितने टाइम में ये ब्लॉक सेंड हुआ और उसी टाइम में दूसरा ब्लॉक भी सेंड होना चाहिए, ठीक है। द साइक्रोनियस ट्रांसमिशन कैन बी यूज टू ट्रांसमिट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एट अ टाइम। अब देखना हम इसकी दूसरी मोड्स के बारे में पढ़ेंगे साइक्रोनियस ट्रांसमिशन। तो उसमें अगर डाटा हमारा करैक्टर बाई करैक्टर जा रहा है तो वो उसमें जो टाइम ले रहा है वो बहुत ज़्यादा ले रहा है, उसमें क्लॉक्स हमारे यूज़ नहीं होंगी, ठीक है। टाइम इंटरवल सेम होगा या नहीं ये उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा सेंड कर सकते हैं। तो इसके लिए जो एग्जांपल साइक्रोनियस ट्रांसमिशन जो होती है इसी वजह से क्या होती है, ज़्यादा तेज़ी से क्या कर सकती है, ट्रांसमिशन कर रही होती है। तो डाटा ट्रांसमिशन विद इन अ कंप्यूटर एंड ओवर अ नेटवर्क साइक्रोनियस, जो हमारे पास डाटा ट्रांसमिशन हो रही है एक कंप्यूटर से नेटवर्क के दरमियान में, वो क्या है, साइक्रोनियस मीन ब्लॉक बाई ब्लॉक हो रही है। तो ये प्रोटोकॉल इथरनेट, टोकन रिंग, सोनेट्स वगैरह प्रोटोकॉल यूज़ करती हुई क्या कर रही होती है, साइक्रोनियस ट्रांसमिशन यूज़ कर रही होती है। देन हमारे पास है एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन, a type of data transmission mode in which data is transmitted character by character, मीन 1 by 1 करेक्टर ये डाटा को सेंड कर रही है, ठीक है। और इन करेक्टर्स के दरमियान में क्या होगा, गैप भी होगा। मीन के सबसे पहले उसने एक बनाया करेक्टर। अब जो रिसीवर है, रिसीवर को कैसे रिसीवर है, 0, पहले 0 रिसीवर है, फिर 1, फिर 1 0 1 1। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें तो इसको ये पूरा ब्लॉक 0 1 1 एक ही दफ़ा रिसीवर है, लेकिन यहाँ पे इसको ये 3 4 टोटल 1 2 3 4 5 6 7 जो हमारे पास ब्लॉक्स बने हुए हैं, और ब्लॉक्स के दरमियान में गैप भी है। मीन कि ये ब्लॉक रिसीव होगा, देन उसने कर दिया स्टॉप बिट, मीन के 1 बिट को स्टॉप कर दो, ठीक है। बिट को वापस जैसे ही 0 प्रेस करेगा तो मीन के दोबारा स्टार्ट कर दो, स्टार्ट करने के बाद फिर 0 जाएगा, फिर 1 जाएगा, 1 जाएगा, 0 जाएगा। इस तरह से रिसीवर इसको रिसीव करेगा। और इन ब्लॉक के दरमियान यहाँ पे जैसे ही ये पूरा ब्लॉक सेंड होगा तो 1 प्रेस करेगा, मीन के स्टॉप कर दो, और इसके दरमियान में ये देखें गैप्स बिटवीन दी डाटा यूनिट्स, इनके दरमियान में थोड़ी देर वो रेस्ट करेगा, डाटा थोड़ी देर रेस्ट करेगा, सॉरी जो सिस्टम है वो थोड़ी देर रेस्ट करेगा। उसके बाद वो अगला जो डाटा आया है, जिस फ्लो में आया है उसी फ्लो से वो रिसीव करेगा। तो इसमें और साइक्रोनियस ट्रांसमिशन में क्या डिफरेंस है कि साइक्रोनियस ट्रांसमिशन ज़्यादा तेज़ी से डाटा को रिसीव करती है और सेंड करती है, और एसाइक्रोनियस ट्रांसमिशन जो है वो तेज़ी से नहीं करती। साइक्रोनियस ट्रांसमिशन जो है ब्लॉक बाई ब्लॉक डाटा को सेंड कर रही होती है, जो ब्लॉक बाई ब्लॉक करेक्टर जिसमें मल्टीपल करेक्टर्स होते हैं, जबकि एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन करेक्टर बाई करेक्टर डाटा को सेंड कर रही होती है। उसमें ब्लॉक बाई ब्लॉक में कोई गैप नहीं होता, जबकि एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में जैसे ही ये ब्लॉक सेंड होगा या करेक्टर सेंड होगा तो उसके बाद दरमियान में गैप आ जाएगा, उसके बाद दूसरा करेक्टर सेंड होगा, ठीक है। तो देन हमारे पास ये क्या है, इसमें एक स्टार्ट बिट है और एक क्या है, स्टॉप बिट है। स्टार्ट बिट इज ट्रांसमिटेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच करेक्टर। स्टार्ट बिट कब होगी कि हर करेक्टर्स की बिगिनिंग जो गैप होता है उसकी बिगिनिंग में जैसे ही हमने उसको स्टार्ट करना है तो हम 1 प्रेस करेंगे, और जैसे ही उसको स्टार्ट करना है तो हम 0 प्रेस करेंगे, और उसको अगर स्टॉप करना है तो हम क्या करेंगे, 1 प्रेस करेंगे। असिंक्रोनस ट्रांसमिशन यूजेस स्टार्ट एंड स्टॉप बिट, ठीक है। हम कैसे लिखेंगे कि असिंक्रोनस ट्रांसमिशन यूजेस स्टार्ट एंड स्टॉप बिट। द स्टार्ट बिट इज ट्रांसमिटेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच करेक्टर। स्टार्ट बिट क्या होगी, जब हम हर करेक्टर्स को स्टार्ट करेंगे तो हम स्टार्ट बिट यूज़ करेंगे, और इसके लिए हमारे पास बाइनरी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। ये देखें स्टार्ट बिट में वो बाइनरी वैल्यू 0 दे रहा है, और स्टॉप बिट में वो क्या कर रहा है, बाइनरी वैल्यू 1 दे रहा है, ठीक है। तो रिसीवर क्या करेगा, उस करेक्टर को रिसीव करने के लिए रेडी होगा। जैसे ही 0 होगा वो स्टार्ट करेगा तो रिसीवर क्या करेगा, उस करेक्टर को रिसीव करने के लिए रेडी हो जाएगा। देन हमारे पास क्या होगा, दूसरी बात कि स्टॉप बिट इज ट्रांसमिटेड एट द एंड ऑफ द स्टॉप बिट, यहाँ पे 0 है,
सॉरी 1 है। तो स्टॉप बिट क्या होगी, ट्रांसमिट होगी एट द एंड ऑफ द ईच लाइन, end of the each line, then it inform the receiver that the characters is finished। ये रिसीवर को ये इन्फॉर्म करेगी कि हमारे कैरेक्टर्स क्या होंगे, फिनिश हो गए। इसके बाद थोड़ी देर वो रेस्ट करेगा, उसके बाद वो बाइनरी डिजिट 1 प्रेस करेगा, ठीक है। तो फिर अगर दोबारा से स्टार्ट हो गया तो फिर दोबारा से 0 मीन के दूसरा ब्लॉक आ गया है, तो दूसरी ब्लॉक के कैरेक्टर को रिसीव करो, ठीक है। तो ये था इनमें दोनों में डिफरेंस कि साइक्रोनियस ट्रांसमिशन हमारे पास ब्लॉक बाई ब्लॉक होता है, डाटा को सेंड करता है, और साइक्रोनियस ट्रांसमिशन कैरेक्टर बाई कैरेक्टर डाटा को सेंड करता है। तो आप लोगों की असाइनमेंट है कि आपने दोनों कैरेक्टर्स ट्रांसमिशन के दरमियान मीन साइक्रोनियस ट्रांसमिशन और साइक्रोनियस ट्रांसमिशन के दरमियान में मुझे 3 से 4 डिफरेंस लिख के मुझे सेंड करने, ठीक है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।